ये ठीक है। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा भारतीय योजनाओं का विश्लेषण, यानी कि भारत में योजनाओं का विश्लेषण, योजनाएं कैसे बनाई जाती हैं, किस तरीके की बनाई जाती हैं, है ना? और इसका विश्लेषण के साथ-साथ हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम अपनी भारत की योजना को बाहर देश की योजना से कंपेयर करेंगे। अच्छा, अगर आपको योजना शब्द से याद आया हो, तो हमने अपना 12th में पढ़ा है, बेसिकली हम पढ़ते हैं योजना आयोग, है ना? जिसका गठन कब हुआ था? जिसका गठन हुआ था आपका 1950 के अंदर हुआ था, है ना? 1950 में योजना आयोग का गठन हुआ था। हमने ये इसके अंदर एक प्रणाली अपनाई थी जिसका नाम था प्रणाली का क्या? कि पंचवर्षीय योजना हम बनाएँगे, ठीक है? इस प्रणाली के अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे थे? पंचवर्षीय योजना बना रहे थे, है ना? यानी कि 5 साल की योजना होती थी हमारी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं 5 ईयर प्लानिंग, ठीक है? है ना? 5 ईयर प्लानिंग होती है ना? ठीक है? 5 ईयर प्लानिंग हम लिखते करते थे। इसमें हम 5 साल की एक ऐसी प्लानिंग तैयार करते थे किसी एक टॉपिक के ऊपर, कि हमने कृषि के ऊपर ही ध्यान देना है, हमने उद्योगों के ऊपर ही ध्यान देना है पूरे 5 ईयर तक, ठीक है? पर इस योजना आयोग को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अ, 2015 में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। इसका नाम रख दिया क्या? नीति आयोग। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द नीति आयोग? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है? 2015 में मोदी जी ने इसका नाम चेंज कर दिया योजना आयोग का और रख दिया इसका नाम नीति आयोग। अब हम योजना नहीं बनाते, 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनाते, हम बेसिक जो चीज़ें हमारे कंसेप्ट रहते हैं, फंडामेंटल चीज़ें रहती हैं कि भई ये प्रॉब्लम आ रही है, ये चीज़ पे हम पे थोड़ा ध्यान नहीं जा रहा है, एजुकेशन से रिलेटेड कुछ जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसीज़ आई हैं, है ना? तो ये नीति बनाते हैं हम, ठीक है? छोटे-छोटे टॉपिक में जैसी आए प्रॉब्लम उसको सॉल्विंग करो नीति बनाकर, ठीक है? तो ये बनाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारी योजनाएँ कैसे बनाई जाती हैं, क्या कार्य होता है, कैसी चीज़ें यानी कि भारत में जो योजनाएँ हैं उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन देखेंगे, किन लक्ष्यों के लिए बनाई जाती हैं या इन योजनाओं का उद्देश्य समृद्धि और समाज में स्थिति सुधार करना है। क्या-क्या इनका लक्ष्य है, योजनाओं का इनके बारे में हमने जाँच करनी है, इनके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अब। डन? आगे बढ़ते हैं। अन्य देश की योजनाओं का विश्लेषण क्योंकि टॉपिक जो है फोकस करने वाला फॉर द मेंस एग्जामिनेशन यूपीएससी कभी नहीं पूछेगा 5 ईयर प्लानिंग बताओ, है ना? यूपीएससी कभी भी नहीं पूछेगा कब स्टार्ट हुआ था। यूपीएससी ये भी कभी नहीं पूछेगा पहली योजना किस चीज पे आधारित थी, किस पर आधारित योजना बनाई गई थी। वो सीबीएसई पूछेगा, वो यूपीएससी नहीं पूछेगा, है ना? तो यूपीएससी का मोटिव होगा क्या कि वो आपको क्वेश्चंस को घुमाकर दे। सो वो कभी ये नहीं पूछेगा कि भाई 5 ईयर प्लानिंग क्या थी, वो हमेशा ये पूछेगा कि योजना जो है हमारे यहाँ की योजना, भारतीय योजना का विश्लेषण करो अन्य देशों की योजना से। तो हम किस प्रकार से अपने आंसर में संतुष्टि ऐसी पैदा करेंगे कि भाई सामने जो यूपीएससी के चेकर बैठे हैं ना, उनको देख के लगे कि हाँ भाई, बंदे के आंसर में दम है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे? समृद्धिकरण की योजनाएँ, ठीक है? अन्य देश की योजनाएँ समृद्धिकरण पर कैसे प्रभावित करती हैं? कैसे समृद्धि को बढ़ाती हैं, है ना? और हमारे देश की योजनाएँ कैसे करती हैं? सामाजिक कार्यक्रम देखेंगे, अन्य देश की योजनाएँ कैसे सामाजिक कार्यक्रम का विश्लेषण करती है? उन योजनाओं के अंदर कौन-कौन से सामाजिक कार्यक्रम कराए जाते हैं और हमारे देश की योजना में कौन-कौन से सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, ठीक है? एंड हम देखेंगे क्या कि नवाचारिता और विज्ञान, क्या हमारी योजनाओं में नवाचारिता और विज्ञान का उल्लेख है? दूसरे देशों की योजनाओं में कितना नवाचारिता और विज्ञान का आधा से मतलब आधार है या अधिक योगदान है? देखना ये है कि हमारी योजनाओं में ज्यादा विज्ञान है या उनकी योजनाओं में। विज्ञान का मतलब ये है कि कितना हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं, कितना हम नवाचारिता आधुनिकरण की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है? स्वास्थ्य व्यवस्था देखेंगे, दूसरे देशों की योजना में स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्लेषण और हमारे देश की योजनाओं में स्वास्थ्य व्यवस्था का विशेष उल्लेख क्या है, ठीक है? हम ये इसमें अब पढ़ेंगे। डन? तो बेसिकली अभी हमने की पॉइंट्स देखे हैं कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड राइट नाउ अब हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे। पहले भारतीय योजनाओं में कमियों का विश्लेषण। देखो, क्वेश्चन में ये भी बोला जा सकता है कि योजनाओं में डिफरेंशिएट सिखाओ
या फिर बोला जा सकता है कि भारत की योजना में ऐसी कौन सी कमी है जो अदर कंट्रीज की योजनाओं में नहीं है, या कोई भी एक कंट्री लाइक अमेरिका या चीन को देखकर देख रही है कि ऐसी कौन सी योजनाएं हैं या भारत में कौन सी कमियां हैं योजनाओं में जो चीन और अमेरिका की तरह ये ग्रो अप नहीं कर पा रहा है देश, है ना। हम अभी भी विकासशील है, विकसित राष्ट्र नहीं है। चीन 1949 में आजाद हुआ था, वो भी एक तरीके से आजादी हुआ था, उसमें भी वही किसी का कब्जा था, है ना। और हम लोग 1947 2 ईयर पहले हो गए थे, उसके बावजूद चीन आज आजाद मतलब डेवलप्ड है, बिल्कुल विकसित है और अच्छे तरीके से विकसित है। कहा जाता है 2040 तक आते आते अमेरिका को टक्कर देगा, है ना। और जो अपना राष्ट्र है हमारा भारत, वो आज भी विकासशील है, हालांकि ग्रो कर रहा है, ऐसा नहीं है नहीं कर रहा है, पर फिर भी धीरे धीरे। ऐसी कौन सी कमी है योजनाओं में जो इतना ज्यादा धीरे धीरे काम कर रहा है, ठीक है। तो पहले प्रोजेक्ट विस्तार, योजनाओं का विस्तार और विकास कम है, ये बात सच है। हमारे यहाँ की योजनाओं का विकास भी कम है और विस्तार भी कम है, हम जल्दी से योजनाओं का विस्तार नहीं कर पाते हैं, ठीक है। कम निवेश, निवेश मतलब कि इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ कम है। पारंपरिक उद्योगों में योजनाओं के लिए कम निवेश होता है, यानी कि जो हम योजनाएं बनाने की कोशिश करते हैं उसके लिए निवेश की कमी होती है या निवेश ही कम होता है। हम लोग ज्यादा निवेश कर ही नहीं पाते योजनाओं के ऊपर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर पहले हम सरकार से जनता अपनी मांग कर ले, है ना, योजनाएं क्या ही करे, सब एक दूसरे के ऊपर लगे रहते हैं कि बस सरकार हमारा कर दे, हम सरकार कहती है जनता हमारा कल्याण कर दे, हम क्या जनता का कल्याण करें, है ना। तो निवेश की कमी सबसे बड़ी कमी है हमारे यहाँ, बिकॉज जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो आपको प्रॉफिट कभी नहीं होने वाला, पहले इन्वेस्टमेंट मांगता है हर चीज। तो इसीलिए निवेश की बहुत बड़ी कमी हमारे यहाँ रहती है। नीतियों की कमजोरियां, कुछ नीतियां ऐसी होती हैं, योजनाओं का अनुपालन और प्रावधानों में कमी होती है, योजना बन तो जाती है पर उसके अनुपालन, ये तो बहुत ही बड़ी कमी है। स्वच्छ भारत अभियान चल गया पर उसको पालन कौन कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। सड़क पे तो अभी भी सब कूड़ा फेंक रहे, है ना, उसका पालन कोई नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लेके स्ट्रिक्टनेस नहीं है, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ चल गया अभियान, चल गई योजना, पर उसका पालन कौन कर रहा है। सरकार ने सिर्फ योजना चलाने का काम लिया, सरकार ने ये नहीं पूछा हर घर जाकर, ये सर्वे नहीं किया कि कौन सी बेटी पढ़ रही है, कौन सी बेटी घर में शोषित हो रही है, किस बेटी के साथ क्या हो रहा है, नहीं पता। बस बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ दे दिया टैग, एंड इसके ऊपर कोई काम करना ही नहीं है ना। तो ये चीजें हैं ना, तो जनता इसके लिए अवेयर है, जनता भी एक तरीके से भागीदार है कि अगर हम योजना बना रहे हैं, सरकार ने योजना बनाई है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस योजना का पालन करें, है ना। स्टार्टअप चल गया, खोल कौन रहा है, पढ़ कौन रहा है स्टार्टअप्स के बारे में, पढ़ कौन रहा है बिजनेस के बारे में, कोई नहीं पढ़ रहा, किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है। हर किसी को तो जॉब चाहिए, हर किसी को किसी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है। तो योजना तो बन जाती है पर उसका अनुपालन नहीं होता, कुछ जनता की कमी होती है, कुछ सरकार की होती है। जनता की कमी है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते, सरकार की कमी है कि वो योजना तो बनाते हैं, उसमें इन्वेस्ट भी करते हैं योजना बनाने में, पर उस चीज को वो अनुपालन नहीं करवा पाते। अगर थोड़ी स्ट्रिक्टनेस दिखाए तो हो सकता है कि जनता भाई थोड़ी सशक्त हो जाए, थोड़ी हो जाए कि भाई नहीं हमें करना चाहिए जब सरकार इतना बता रही है। क्योंकि जब उसे पता ही नहीं है इसके लाभ क्या है, इसकी हानि क्या है, तो जनता कैसे करेगी इसका अनुपालन, है ना। देन अब भारतीय योजना में ये कमियां हैं, आप पता है कमियों को ना आप एग्जाम्पल्स के साथ बताना, जैसे मैंने भी बताई है आपको एग्जाम्पल के साथ में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारी योजना है हमारे देश में, ठीक है। डन। अब अन्य देश की योजनाओं में कमियों का विश्लेषण, जैसे कि अन्य देश की योजनाओं में क्या कमी होती है, कम स्टेप्स, यानी कि स्टेप्स जो होते हैं, परीक्षण जो होता है वो कम होता है। अन्य देशी योजनाएं जो होती है वो छोटी होती हैं, ठीक है। हमारी इतनी विस्तार होती है, इतनी विस्तारित होती है कि कोई उसे अपना ही नहीं पाता है, हर संपादकीय से समेत कम होती है, ठीक है। विशेषज्ञ की कमी होती है वहां पे। अन्य देश की जो योजनाएं होती है वो निर्धारित क्षेत्र में विशेषज्ञों की कमी होती है, ठीक है। और विशेषज्ञ मानदंड भी उनका क्या रहता है, अन्य देश की योजनाओं में वो भी कम होता है मानदंड, कि वो कितना ज्यादा कर पाए, कितना ज्यादा उन्होंने नहीं कर पाए, ठीक है। तो वो उनके लिए वो भी बहुत ज्यादा कम होता है मानदंड करना, ठीक है। देन बट ज्यादा कोई कमी इनमें नहीं रहती है। भारत योजनाओं के लाभों का विश्लेषण किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिनियम, है ना। क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय जो योजनाएं हैं उनके लाभों का विश्लेषण बताओ। तो आप कुछ योजनाएं लिखना, जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान, ये योजना बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सस्ते चिकित्सा सुविधाओं से जोड़ती है और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाती है, ठीक है। भारतीय योजनाओं के लाभों का विश्लेषण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान,
ठीक है, ये योजना लड़कियों के आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने की दिशा में कई योजनाएं शुरू की है कि भाई हम बेटियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति अच्छी करेंगे, उनको शिक्षा की ओर बढ़ावा देंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत, इस योजना के तहत गरीब और निम्न आय वाले लोगों को मुफ्त चिकित्सा यानी कि जो आपका मेडिकल की सुविधाएं होती हैं, उपचार प्रदान किया जाएगा और इसे देश के सभी राज्यों में लागू किया जाता है। ठीक है, कौन सी योजना है? आयुष्मान भारत योजना। अन्य देश की योजनाओं के लाभ का विश्लेषण करते हैं कि भाई वो लोग क्या करते हैं। जैसे नगर विकास, शहरों में जनसंख्या वृद्धि का सामना करते हुए नागरिक विकास योजनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण है वहां पर। अन्य देशों में नागरिक विकास यानी कि और नगर का विकास करते हैं वो लोग। ठीक है, स्वच्छ ऊर्जा, साफ सुथरी ऊर्जा स्रोतों का विकास करती योजनाएं, पर्यावरण के बचाव और ऊर्जा संकट समाधान। देखो बेसिकली योजना क्यों बनाते हैं हम? जब हमें प्रॉब्लम का क्रिएशन पता चलता है ना, आखिर योजना का क्या वजह होती है, हम योजना क्यों बनाते हैं? जब हमें पता चल रहा है कि कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाएगा, तो हम उसके जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है वो योजना बनाकर करते हैं कि यार प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे करा जाए। अब भारत जो है अभी विकासशील यानी कि डेवलपिंग कंट्री है, और जो अन्य देश है जैसे अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है ना, दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड। दैट्स व्हाई ये क्या करती हैं, अपने नगरों का विकास करती हैं, यानी कि गांवों का विकास तो नहीं करेंगी, गांव ही नहीं इनके पास तो है ठीक है, इनके पास नगर है तो ये नगरों का ही विकास कर रहे हैं, है ना, उसमें नगर विकास योजनाएं बना रहे हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का सामना करते हुए शहरों में क्या कर रहे हैं, नगर विकास योजना बना रहे हैं। भैया इनके यहाँ जब इतने सारे लोग हैं, इतने डेवलपिंग कंट्री, वहां पे इंडस्ट्रियल फैक्टर इतना सारा होगा, तो ये क्या करेंगे, वहां पे जो ऊर्जा होगी वो भी तो खराब हो गई होगी, है ना, यानी कि हवा वगैरह ये सब प्रदूषण हो रहा होगा बहुत, तो उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। ठीक है, शिक्षा पे पहुंच, और ज्यादा शिक्षा पे पहुंच, शिक्षा के क्षेत्र में योजना शिक्षा की पहुंच बढ़ाकर समाज में जागरूकता और विकास को प्रोत्साहित करते हैं। ये बाहर की अन्य देशों की योजनाओं के लाभों का विश्लेषण है कि इनका लाभ इस तरीके से रहता है। ठीक है, डन, होप समझ में आया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। वेट, आ जाओ आगे अब। भारतीय योजनाओं के नुकसान का विश्लेषण। अभी पहले हमने पढ़ा कि भारतीय योजना कैसे होती है, फिर पढ़ा हमने नगर योजना, फिर पढ़ा भारतीय योजना के लाभ, फिर पढ़े नगर योजना के लाभ, अब भारतीय योजनाओं के नुकसान। ठीक है, भारतीय योजना के नुकसान जो है वो कौन से हैं? हाँ, भारतीय योजना के नुकसान है बजट की गलत व्यवस्था, यानी कि हमारी जो बजट है उसकी व्यवस्था थोड़ी गलत है। योजनाओं की कमजोर अनुदान संरचना किसानों और गरीबों लोगों को नुकसान पहुंचाती है। तकनीकी गलतियां, पूर्वोत्तर और निर्माण में तकनीकी गलतियां नुकसानदायक होती हैं। ठीक है, करप्शन की समस्या। ठीक है, करप्शन की समस्या क्या रहती है कि नेताओं और अधिकारियों को बर्बर दुर्व्यवहार से योजनाओं का नुकसान होता है। ठीक है, करप्शन रहता है, बजट की कुछ गलत समस्याएं होती हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, योजनाओं की कमजोरी यह है भाई कि बजट जो है हमारी उसकी कुछ गलत व्यवस्था है। ठीक है, जैसे कि संरचना जो होती है वो किसान और गरीब लोगों के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होती है। ठीक है, जिससे कि उनका शोषण होता है, वो अपना आप पे शोषण मानते हैं। और तकनीकी गलतियां ये होती हैं कि जो पूर्वोत्तर निर्माण होता है वो तकनीकी गलतियां नुकसानदायक होता है हमारे लिए। करप्शन, करप्शन मतलब भ्रष्टाचार, जो नेता और अधिकारियों द्वारा बर्बर दुर्व्यवहार से योजनाओं को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सामाजिक विवाद, योजनाओं से जुड़ी सामाजिक विवाद भी नुकसान का कारण बन सकता है। ठीक है, सामाजिक विवाद होना भी हमारी भारतीय योजनाओं का नुकसान बन जाता है। किसी एक के लिए योजना क्या होती है, किसी दूसरे के लिए अभिशाप हो जाती है। ठीक है, ऐसी ऐसी योजनाएं खूब बताया। ठीक है, नेक्स्ट है, अब अन्य देश की योजनाओं के नुकसान का विश्लेषण, कि उनकी जो योजनाएं हैं, हमारे तो भाई बजट पे डालता है नुकसान। ठीक है, और किस पे डालता है, करप्शन पैदा कर देता है, नुकसान के कारण करप्शन दिखता है हमें। ठीक है, अन्य देश की योजनाओं के नुकसान का विश्लेषण होता है कुछ इस प्रकार से कि अन्य देश की योजनाओं के नुकसान में पर्यावरण प्रदूषण आता है। उनकी जो योजनाएं होती हैं कभी कभी
ज्यादा तकनीकों की तरफ बढ़ना उनके लिए पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन जाता है। औद्योगिकरण का कारण, ठीक है, प्राकृतिक वातावरण का नुकसान जो है, ये औद्योगिकरण, जैसे कि आप योजना बना रहे हैं, नगर निर्माण कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, औद्योगिकरण करेंगे। औद्योगिकरण के कारण क्या होता है, वहां पे पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है, प्राकृतिक वातावरण को नुकसान पहुंचता है। और क्या होता है कि बड़े ऋण से प्रभावित होकर बढ़ती मुद्रा की मांग हो जाती है। यानी कि जब सरकार नगर योजना करती है तो उसमें क्या होता है, नगर योजना में उन्हें ऋण लेना पड़ जाता है, जिसके कारण उनको बड़ी मुद्रा की मांग पड़ जाती है और वह ऋण लेते हैं और फिर धीरे धीरे करके वे इसमें फंस जाते हैं। वह वहां पे काफी कठिनाइयों का सामना उनको करना पड़ता है। ठीक है, असमानता, आर्थिक और सामाजिक असमानता से बढ़ोतरी होती है। असमानता भी होती है वहां पर, क्योंकि भाई वो अगर वो बना रहे हैं योजना, अगर वो अपने लाभ के लिए बना रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उस योजना को किसके लिए बनाएंगे, अमीर वर्ग के लिए। और वहां पे गरीब वर्ग का क्या होगा, फिर शोषण होगा, जिससे गरीब वर्ग क्या करेगा, अपने आप पर असमानता फील करेगा, महसूस करेगा, और ये असमानता की स्थिति उसके दिल में या मन में आक्रोश पैदा करेगी, है ना। तो ये योजनाओं का विश्लेषण रहता है। संघर्ष रहेगा, विपरीत होने वाले मतभेद और राजनीतिक संघर्ष वहां पे पैदा होंगे योजनाओं के नुकसान के कारण। ठीक है, डन, ओके, आगे बढ़ते हैं। हमने दोनों योजनाओं के, दोनों यानी कि भारत की और अन्य देशों की योजनाओं के नुकसान का भी विश्लेषण कर लिया है। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक, भारतीय योजनाओं के अंतिम नतीजों का विश्लेषण। यानी कि भारत की जो योजनाएं होती है उनके अंतिम नतीजे का विश्लेषण किस प्रकार से हम कर सकते हैं। ज्यादातर जो हमारी योजनाएं होती हैं वो सामाजिक सुरक्षा के लिए होती हैं, है ना। विकसित समाज की दिशा में प्रगति की सबसे अहम योजनाएं होती हैं। राष्ट्रीय आर्थिक प्रगति, ठीक है, हमारी आर्थिक प्रगति उसमें रहती है। महत्वपूर्ण योजनाएं जो आर्थिक स्थिति को सुधारती हैं। ज्यादातर योजनाएं हम आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए अपनी बनाते हैं, या सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाते हैं, या जलवायु परिवर्तन संबंधित योजनाएं बनाते हैं। तो ये इसका विश्लेषण होता है कि हमारी योजनाओं से सामाजिक सुरक्षा भी पैदा होती है, क्योंकि हम उससे रिलेटेड योजनाएं बनाते हैं। और राजनीतिक आर्थिक प्रगति भी होती है। राष्ट्र की आर्थिक प्रगति यानी कि हमारी इनकम व हमारी इकोनॉमी अच्छी होती है, बिकॉज इकोनॉमी से ही तो देश चलेगा ना, तो इसलिए इकोनॉमी पे हम ज्यादा ध्यान देते हैं। और तीसरा है, ठीक है, एंड विश्लेषण। ठीक है, देन अन्य देशों की योजनाओं का अंतिम नतीजे क्या रहते हैं, कि जो अन्य देश हैं उनकी योजनाओं के क्या अंतिम नतीजे हैं। उनका जो रहता है वो डेटा एकत्र करने की क्षमता होती है। ठीक है, आगे वाली जो है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है भाई, वो तो यही करेंगी, है ना। उन्हें क्या, अपनी आर्थिक चीजों को बढ़ाने, ठीक है, डाटा एकत्र करने की क्षमता, उनकी सामर्थ्य ज्यादा हो जाती है। संभावनाएं, मानव संसाधन का सही उपयोग की संभावनाएं रहती हैं। चुनौतियां, यानी कि पॉलिसी के प्रभाव से चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जितनी डेवलप कंट्री उतनी ज्यादा चुनौतियां, जाहिर सी बात है, क्योंकि अब डेवलप को और भी तो आगे जाना है, तो वो क्या करती है, अपने लिए न्यू न्यू पॉलिसीज क्रिएट करती हैं। और न्यू पॉलिसीज क्रिएट करने से वहां पे क्या होती है, उन्हें काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, डन, ठीक है, तो उनके सामने ये चुनौतियां आती हैं। बेसिकली हमें पता चल गया कि भाई किस तरीके से हमारे भारत की योजना बनती है, भारत की योजनाओं में क्या क्या चुनौतियां सामने करनी पड़ती है, क्या क्या उसका नुकसान होता है, कैसे कैसे भारत की जो योजनाएं होती हैं वो आपके लिए लाभार्थ होती हैं, ठीक है, लाभदायक होती हैं एक तरीके से। और हमने अन्य देशों के बारे में भी समझ लिया है। देन अब देखो, जो मैंने अभी पीछे बताया कि अन्य देशों की तुलना में हमारे देश की योजनाओं का विश्लेषण, क्या हमें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उन्हें कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारे क्या लाभ होते हैं, उनके क्या लाभ होते हैं, हमने बेसिक चीजें कौन सी रखनी होती है, उनकी बेसिक चीजें कौन सी होती हैं। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए अब हम मेरे देश के बारे में, मेरे राष्ट्र के बारे में थोड़ा सा विवरण पढ़ेंगे, कुछ योजनाएं पढ़ेंगे एग्जाम्पल में, जो हम आंसर्स में भी लिख सकते हैं, तथा हमारे प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में महत्वपूर्ण प्रश्न इसी योजनाओं में से आते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्टली अंतिम संक्षिप्त में विवरण अगर मैं पढ़ूं तो 15 अगस्त 2021 को भारत ने अपना 75वां स्वतंत्र दिवस मनाया। ठीक है, स्वतंत्र दिवस, ना कि गणतंत्र दिवस, याद रहे। भारत ने 75वें स्वतंत्र दिवस समारोह की विषय वस्तु, थीम जो थी वो क्या रखा था, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। यानी कि नेशन, राष्ट्र जो है पहले होना चाहिए, ऑलवेज, हमेशा पहले होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के संबोधित करते हुए हाल के दिनों में सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न
योजनाओं के कार्यक्रम का उल्लेख भी किया और उन्होंने बताया हमें बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में जो उन्होंने बनाई हैं। हमारे प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्र दिवस के अवसर पर किए गए संबोधन के प्रमुख बिंदु को संकलित करते हैं और लिटरली ये जो है ना, ये प्रश्न आता ही आता है। यूपीएससी सीएससी 2021 में भी पूछा गया है ये, ठीक है? कि हमने प्रधानमंत्री द्वारा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किए गए संबोधन के विभिन्न प्रमुख बिंदुओं को संकलित करने का प्रयास किया है। इस संकलन का मतलब वर्णन कीजिए। तो इसका रिवीजन में अगर आप देखिए तो 2021 के सीएससी एग्जामिनेशंस के अंदर, सेंट्रल सर्विस एग्जामिनेशंस, ठीक है, उसमें भी पूछा गया है ये क्वेश्चन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? तो ये जो क्वेश्चंस है, प्लीज फोकस दिस, ठीक है? ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसीलिए अब हम पढ़ते हैं कि कौन सी योजनाएं आखिर, ठीक है? इन प्रश्नों को देखेंगे। और विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान हमने कराया। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई 16 जनवरी 2021 को 2 मेड इन इंडिया कोविड टीकों, कोविडशील्ड, कौन-कौन से कोविड टीके थे भाई? याद रहे कौन से कोविड टीके थे? एक कोविडशील्ड थी, ठीक है? एक कोविडशील्ड थी, इसे भी याद रहे, और एक कोवैक्सीन थी। 2 टीकों की मंजूरी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम शुरू किया। कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है, जबकि कोविडशील्ड एक सक्रिय टीका है, ठीक है? सरकार ने नागरिकों की पंजीकरण और टीकाकरण की डिजिटल प्रमाण पत्र बनाने के लिए कोविन ऐप लॉन्च भी किया था। कोविन, ठीक है? ये ऐप लॉन्च किया था ताकि जो अपना टीकाकरण करा चुके हैं वो यहाँ से प्रमाण पत्र ले ले। कौन सी वेबसाइट? कोविन। अभी कोविन जो है ये ऐप लॉन्च किया, और कोविन और डिजिटल प्रमाण पत्र, यानी कि कोविन एक क्लाउड आधारित आईटी प्लेटफॉर्म है जो भारत के कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के प्रत्येक मिनट का विवरण रखता है कि किस-किसने कैसे-कैसे मतलब किस-किस व्यक्ति ने, भाई सबका डाटा रखेगा कि टीकाकरण कराया है, जिसमें लाभार्थियों को पंजीकृत करना, टीकाकरण केंद्र आवंटित करना, लाभार्थियों को उनके टीकाकरणकर्ता के नाम के साथ संदेश भेजना और कोल्ड स्टोरेज में दवा की शीशियों की लाइव निगरानी शामिल है, ठीक है? लाइव रहता है सब कुछ, दवा की शीशी वगैरह सब। इसका स्वामित्व स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय जो है MOHW के पास है, ठीक है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ MEITY, ठीक है? MEITY, ठीक है? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के साथ ऐप के तकनीक बुनियादी ढांचे को संभालने के लिए जिम्मेदार किया गया। तो बेसिकली हमने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण कराया है कोविड-19 के टाइम पे। हमने बहुत बड़ा काम किया है ये, ठीक है? तो इसमें हमने खुद भी एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनवाया है हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है? तो इसमें कल्याण मंत्रालय और बाकी सारी चीजों को जोड़ा गया है, जिसमें हम पंजीकृत करा सकते हैं, साथ में और तो और वहां से अपना आईडी कार्ड भी निकलवा सकते हैं टीका का, कि भाई हमारा टीकाकरण हो चुका है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं अब। और कौन सी योजना है जो हमने करी है? हमने अमृतकाल योजना करी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। अमृतकाल 75वें स्वतंत्र दिवस पर हमने भाषण में भारत के प्रधानमंत्री ने भारत और उसके नागरिकों के लिए अगले 25 वर्षों की अवधि में अमृतकाल के रूप में संदर्भित किया है। अमृतकाल का उद्देश्य है नागरिकों को जीवन को बेहतर बनाना, गांव और शहरों के बीच के अंतर को कम करना, यानी कि हम अमृतकाल के अंदर लोगों का जो जीवन है वो अमृत से भर देंगे। लोगों के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना, उनको खुद से लाइक स्टार्टअप्स कर रहे हैं, यू कैन डू, इफ बिजनेस कर रहे हैं यू कैन डू, बस इनकम टैक्स के नाम पर हम तुम्हें लूट के खा जाएंगे वो सिस्टम अलग है, ठीक है? बाकी आप स्टार्टअप कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, इफ यू वांट सो यू कैन, ठीक है? हाँ, लोगों के जीवन में सरकारी हस्तक्षेप को कम करना और नवीनतम तकनीकों को बढ़ावा देना, ताकि भारत दुनिया के किसी भी देश से पीछे ना रहे। भारत ने सबका साथ सबका विकास, हाँ, अस्तगफिरुल्लाह, ठीक है? भारत ने सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास की भावना से शुरुआत की और सबका प्रयास को विकास के लिए भारत के लक्ष्य की पूर्ति हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू के रूप में जोड़ा गया है। भारत ने क्या किया? योजना शुरू करी, है ना?
भारत ने जो योजना शुरू करी उसके साथ एक सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम सबके साथ विकास करेंगे, हमारा सबका विश्वास है और हम प्रयास करेंगे। ठीक है, अमृतकाल योजना में हमने बेसिकली बात करी लोगों के कल्याण की, ठीक है ना। और उज्जवल योजना जो थी, उज्जवल योजना के तहत हमने उज्जवल योजना 2.0 हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा उज्जवल योजना का उज्ज्वला यानी कि उज्जवल योजना जो थी ना उसका उज्ज्वला 2.0 योजना का दूसरा चरण शुरू किया है गरीबों और परिवारों को एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए मई 2016 में। याद रखें, सन थोड़ा याद करने योग्य है, ठीक है, इसे याद करना है आपको। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना PMUYA की शुरुआत 2016 में हुई थी, ठीक है। इससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय कार्यान्वित किया जा रहा है और इसका उद्देश्य उन प्रवासियों को अधिकतम लाभ प्रदान करना है जो दूसरे राज्यों में रहते हैं और उन्हें पता प्रमाण प्रस्तुत करने में कठिनाई होती है। इसीलिए प्रत्येक बीपीएल परिवार को एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लाभार्थियों को अतिरिक्त 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, डन कि 10 मिलियन एलपीजी कनेक्शन हम इसकी योजना के तहत देंगे ही देंगे। ये है उज्ज्वला योजना, ठीक है। इसका सेकंड आ गया है 2.0। देन आगे बढ़ते हैं। आई थिंक इट्स कंप्लीट नाउ। नो, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये ABPMJ, ठीक है। इसके तहत द्वितीय व तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए बीमा राशि प्रदान की जाएगी। ये आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है कि द्वितीयक और तृतीयक देखभाल के लिए प्रति परिवार को 5 लाख रुपए बीमा प्रदान की जाती है। स्वास्थ्य लाभ पैकेज में सर्जरी, चिकित्सा, देखभाल, उपचार, दवाओं की लागत एवं निदान शामिल है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी भी है, ठीक है। ऐसे ही वित्त पोषण हम देंगे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के लिए। केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 60:40 के अनुपात में हम वित्त पोषण प्रदान करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों में, और वित्त पोषण राज्यों और जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और जम्मू कश्मीर, हिमाचल एवं उत्तराखंड के केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः 90:10 के अनुपात में हम देंगे पूर्वोत्तर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, ठीक है। विधायिका में के बिना केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 100% वित्त पोषण हम देंगे। वित्त पोषण मतलब बेसिकली हम क्या दे रहे हैं, उनको वित्त प्रदान कर रहे हैं, पैसे मतलब पैसों की सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि, आपने इसके तहत देखे भी होंगे, खैर इसके तो मेडिकल्स भी ओपन हुए थे, ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना की तहत क्या कर रहे हैं, शुरुआत फार्मास्यूटिकल यानी कि जो फार्मेसीज है विभाग द्वारा वर्ष 2008 में जन औषधि अभियान के नाम से की गई थी और वर्ष 2015 से 16 में इस अभियान को PMBJP यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के रूप में नया नाम दिया गया था। ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए कार्यान्वयन एजेंसी बनाई गई, ठीक है। ये एक अलग कार्यान्वयन एजेंसी है रसायन केमिकल्स वगैरह के लिए, ठीक है। और BPPI ने जन औषधि सुगम एप्लीकेशन भी विकसित की, जहां से आप एप्लीकेबल चीजों को देख सकते हो, एप्लीकेट कर सकते हो और ऑनलाइन वगैरह भी मंगवा सकते हो। इसके तहत ना बेसिकली क्या है कि जो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत जो हमारी बहुत महंगी दवाइयां होती है वो प्रधानमंत्री जन औषधि मेडिकल जो होता है उस पर थोड़ी सस्ती कम रेटों में मिल जाती है, ठीक है। जन औषधि केंद्र जो है एक हिस्से के रूप में जन औषधि केंद्रों का भी समर्थन करता है, जहां सभी को गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, ठीक है। इन केंद्रों की स्थापना डॉक्टर्स और फार्मासिस्ट यानी कि जो फार्मासिस्ट होते हैं वो उद्यमियों स्वयं सहायता समूह, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो होता है ना, पढ़ा होगा इसमें इकोनॉमिक्स के बारे में, और गैर सरकारी संगठनों आदि द्वारा किसी भी उपयुक्त स्थान पर अस्पताल परिसर के बाहर की जा सकती है, ठीक है।
इसकी स्थापना कहीं पर भी की जा सकती है। प्रधानमंत्री जनऔषधि परियोजना के द्वारा जो बनाए गए मेडिकल्स हैं। देन योर चैप्टर इज कंप्लीट नाउ। अब हमारा जो टॉपिक है, हमारा जीएस 2 का जो फर्स्ट पिलर है, क्या? संविधान। एंड संविधान में हमने 3 चीजें पढ़ी: भारतीय संविधान, संघ और राज्यों के कार्य, विभिन्न अंगों का बंटवारा और विवाद उनके बीच का, और हमने पढ़ा अब लास्ट भारतीय संवैधानिक योजना और उनकी अन्य देशों से तुलना। जो मैंने अभी लास्ट में ये जो योजनाएं बताई है आपको, वो प्रीलियम से रिलेटेड है। मैं दोबारा बोल रही हूँ, वो प्रीलियम से रिलेटेड है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसे अगर लिखना चाहते हैं अलग लिख लें, याद जरूर कर लें पर कौन सी योजना किससे रिलेटेड है, ठीक है। बट आप इसको मेंस में आंसर्स के अंदर एज ए एग्जाम्पल आप इसे यूज कर सकते हो। देन कंप्लीट। ओके, सो क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बाकी जो क्वेरी होगी वो आप कर सकते हो कांटेक्ट करके, ठीक है। डन, दैट्स कंप्लीट नाउ। थैंक यू।